बहुत समय पहले एक विशाल और हरे भरे राज्य में रानी और राजा का एक सुंदर महल था। महल के पीछे एक शांत झील बसी हुई थी, जिसकी पानी में सूरज की रोशनी जैसे सोने की लकीरों की तरह झलकती थी। इस झील के किनारे पर एक विचित्र लेकिन प्यारा मेंढक रहता था। इसमें कोई साधारण मेंढक नहीं था, उसे जादुई शक्तियां मिली हुई थी, लेकिन एक शाप के कारण वो हमेशा मेंढक के रूप में ही रहना पड़ता था। इस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, किसी राजकुमारी का सच्चा प्यार। राजकुमारी ईशानी महल की इकलौती संतानों में से एक, सुंदर, बुद्धिमान और निडर थी। उसे महल की कठोर रीतियों और भव्य जीवन शैली से कोई लगाव नहीं था। वो अक्सर महल से दूर झील के किनारे अकेले समय बिताती और प्रकृति का आनंद लेती। एक दिन जब ईशानी झील के किनारे फूल तोड़ रही थी, उसने एक मेंढक को देखा। वो साधारण मेंढक नहीं था, उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे उसके भीतर कोई गहरी कहानी छुपी हो। मेंढक ने ईशानी से बात की और वो बातों में इतनी मधुरता और समझदारी थी कि ईशानी चौंक गई। मेंढक ने अपनी कहानी ईशानी को बताई, शाप, जादू और अकेलेपन की। लेकिन ईशानी ने उसकी हालत पर कोई सहानुभूति या डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने उससे मित्रता की। हर दिन वो झील पर आती, मेंढक से बातें करती और धीरे धीरे उनके बीच गहरी दोस्ती और विश्वास का बंधन बन गया। समय के साथ ईशानी मेंढक के प्रति एक अनोखी भावना महसूस करने लगी। ये प्रेम था, पर किसी रोमांचक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि आत्मा की समझ और सच्चे साथी की तरह। एक चांदनी रात जब झील का पानी चांद की रोशनी में नाच रहा था, ईशानी ने मेंढक को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे तुम हो। तभी जादुई शाप टूट गया। मेंढक का रूप बदलकर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने ईशानी को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा, यदि तुम नहीं आई होती तो मैं हमेशा मेंढक ही रहता। तुमने मुझे मेरी सच्चाई और प्यार का एहसास कराया। राजकुमारी और राजकुमार का प्रेम कहानी केवल सुंदरता पर नहीं, बल्कि समझ, दोस्ती और आत्मीयता पर आधारित था। उन्होंने महल लौटकर अपने राज्य में एक नई शुरुआत की, और वो झील जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था, हमेशा उनके प्रेम की गवाही देती रही।